Good morning, all of you. In last lecture, we discussed about the cash book. In that, we seen single column cash book, two columnar cash book, three columnar cash book, and petty cash book. We seen the various transactions, how to record in the cash books in various forms. Okay. Now, the next point is other day books. Okay, other day books. Okay, in that, in big firm there are large number of transactions of similar type. In order to maintain a proper record of such transactions, the firm maintains special journals for this purpose known as a day books. Okay, जैसे रिकॉर्ड तो हम मेंटेन करते ही हैं, लेकिन अकाउंट के अलावा भी रोज़ का डेली जो रिकॉर्ड होता है, लाइक कोई आपके पास आया, उसने कुछ परचेस किया, तो आप वो कहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, कहीं पे तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इस बंदे ने ये किया है, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं डे टू डे इसके, उसको बोलते हैं डे बुक। ओके, उस रिकॉर्ड को जब हम मेंटेन करते हैं स्पेशली इन जर्नल्स, उसको बोलते हैं हम डे बुक्स। डे बुक्स जो होते हैं वो कॉमनली 4 टाइप के डे बुक्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है परचेस जर्नल, ठीक है, अगर कोई आया है, किसी से हमने कुछ परचेस किया है, तो जो बुक वो रिकॉर्ड, जिस बुक में वो रिकॉर्ड करेगा उसे बोलते हैं परचेस जर्नल। सेकंड है सेल्स जर्नल, सेकंड वन इज सेल्स जर्नल, लाइक हमने अगर कुछ चीज़ें सेल्स की है तो सेल्स का जो जर्नल होता है, लाइक कोई चीज़ें हमने सोल्ड की है, तो जब जिसको हम दे रहे हैं उसने कितना पेमेंट दिया है, उसने कौन सी चीज़ें ली हैं, वो जो हम रिकॉर्ड रखेंगे उसको बोलते हैं सेल्स जर्नल। देन नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न जर्नल। ओके, अगर किसी से हमने परचेज़ किया था लेकिन हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो वो हम चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो वो अलग बुक मेंटेन करेगा, उसमें सिर्फ वही बातें लिखेगा जो रिटर्न की गई है, ठीक है। और सेल्स रिटर्न जर्नल, अगर हमने किसी को कोई चीज़ें सेल की थी और बाद में वो हमें रिटर्न करने आया कि इतनी, जो सपोज़ हम कोई मेडिसिन लेके गया, जब वो बाद में उसने मेडिसिन हमें रिटर्न की, कुछ मेडिसिन उसने हमें रिटर्न की, ठीक है, तो वो जब हमारे पास आएगा तो हमें बोलेगा कि ये मेडिसिन हमें नहीं चाहिए, अभी वो रिटर्न कर लो। तो जो मेडिसिन वो हमें रिटर्न देगा उसको हम किस में लिखेंगे, तो सेल्स रिटर्न जर्नल में हम उसको मेंटेन करेंगे। ओके, हम अभी देखते हैं फर्स्ट जो होता है परचेज जर्नल, उसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं इनवॉइस बुक। ओके, परचेज जर्नल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस बुक, ठीक है। रिकॉर्डिंग परचेस ऑफ गुड ऑन क्रेडिट। ओके, मीन्स हम इसको बोल सकते हैं, लाइक कोई हम बंदा हमारे पास आया, उसने हमें बताया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, या फिर ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें चाहिए, तो हम जब वो हमें बोलता है तभी हम उसको दे देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि वो हमें मेल करता है फिर हम उसको आंसर देते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। वो डायरेक्टली हमारे पास आता है, हमें बोलता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हम उसको देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनवॉइस बुक, ठीक है। उसने जो चीज़ें बोली वो हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फिर बाद में उसको जो चीज़ें चाहिए वो हम उसको देते हैं, या फिर उसको स्लिप देते हैं उसकी, ठीक है। लाइक आप किसी के पास जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा माल चाहिए, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो आप सब चीज़ें उसकी बुक पर लिख लेता है, फिर उसकी जो रिसिप्ट होती है वो हमें देता है और बोलता है कि हाँ लेके जाओ, ठीक है। तो जो रिसिप्ट वो हमें देता है या फिर जो रिकॉर्ड वो रखता है उसको बोलते हैं परचेज जर्नल, ठीक है। देन द कैश परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। जो भी कैश परचेसेस होते हैं, लाइक कोई आया एक सिरप की बोतल लेके चला गया, उसने पैसे दिए, तो ये जर्नल्स में रिकॉर्ड नहीं होते। अदर परचेसेस सच एज ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इफ परचेज ऑन द क्रेडिट इन कैश बुक इन परचेज फॉर कैश। ओके, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये जो कैश पेमेंट होता है उसके रिकॉर्ड्स हम नहीं रखते, जो भी क्रेडिट पे पेमेंट होता है उसी के रिकॉर्ड हम परचेस जर्नल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है कि परचेस जर्नल कैसा होता है।
इस पहले हम देख लेते हैं। द एंट्रीज इनटू द परचेज जर्नल्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द इनवॉइस बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स। द ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर डिटेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल। जो भी परचेज जर्नल होता है उसमें सिर्फ जो एंट्री क्रेडिट पर या फिर इनवॉइस बिल्स पर रिसीव होती है उसी को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अदर देन दिस हम कोई भी एंट्री इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कैश कोई देके कुछ लेके गया है तो वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन अगर किसी ने डिस्काउंट दिया है या फिर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट भी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी मेन वैल्यू होगी उसकी वही हम इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। The transactions which are properly recorded in the purchase journal are then posted to the ledger। जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं, परचेज जर्नल में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बाद में लेजर में पोस्ट करते हैं। मीन्स बाद में हम उसको लेजर में लिखते हैं। ठीक है। द पोस्टिंग टू द इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट मे बी डन डेली ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी पोस्टिंग होती है मीन्स लेजर में जब हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो जो भी अकाउंट होता है इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट जो होता है उसमें वो डेली बेसिस पर क्रेडिट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। द मंथली टोटल ऑफ द परचेस बुक इज़ पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द परचेसेस अकाउंट इन द लेजर। डेली वो क्रेडिट साइड में उनको लिखते हैं और मंथली जो भी परचेस बुक होती है उसको वो डेबिट साइड में लेजर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो परचेस जर्नल है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पहले डेली बेसिस पर मीन्स आज कितना ट्रांजैक्शन हुआ, देन कल कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ये सब जिस डेट को हो रहा है ट्रांजैक्शन उस डेट के हिसाब से डेली बेसिस पर क्रेडिट साइड में राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। हर दिन उसे मेंटेन किया जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स डेबिट साइड में कब लिखा जाता है तो मंथली, एक महीने के बाद कितना ट्रांजैक्शन हुआ वो मंथली डेबिट साइड में लिखा जाएगा और फिर उसका बैलेंस किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है लेजर का, परचेस जर्नल का। डेट, देन इनवॉइस नंबर मीन्स रिसिप्ट नंबर हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। जब वो बोलते हैं तब हम रिसिप्ट पर लिखते हैं ना, तो रिसिप्ट नंबर। देन नेम ऑफ द सप्लायर, किसको दिया है उसका नंबर, नेम। देन लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पर वो लिखा है तो लेजर बुक का यहाँ पे नंबर आएगा और अमाउंट कि कितने अमाउंट का माल हमने उसको दिया है। ठीक है। इसे बोलते हैं परचेज जर्नल। वैसे ही होता है सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल जो होता है उसको डे बुक भी हम बोलते हैं। ठीक है। यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के बेसिस पर ही जब हम सेल करते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग इस पर इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो कैश सेल्स होते हैं उसे हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इफ़ एन एसेट्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट इट इज़ रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल। ओके। देन द एंट्रीज into sales journal are recorded from the sales invoice or bills issued by the firm to the customer। ओके। पहले तो जो जर्नल होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, बाद में जो रिसिप्ट नंबर होते हैं वो उसके हिसाब से या फिर बिल्स जो इशू होता है उसके हिसाब से हम उसको सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और बाद में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जर्नल से हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में हम उसको पोस्ट करते हैं, लेकिन सेल्स जर्नल जो होता है तो उसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम डेली बेसिस पर लेजर में पोस्ट करते हैं डेबिट साइड में, और बाद में मंथली जो होते हैं वो मंथली हम किस में पोस्ट करते हैं तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। सिमिलर है परचेज जर्नल और सेल्स जर्नल। लेकिन परचेज जर्नल में पहले डेली बेसिस पर हम क्रेडिट में लिखते हैं और बाद में मंथली जो होता है वो हम डेबिट में लिखते हैं, फिर बैलेंस करते हैं। सेल्स में क्या होता है, जो हमने दिए हैं वो हम पहले डेबिट में लिखते हैं, डेली बेसिस पर हम डेबिट का जो अकाउंट है वो भरते जाएंगे, फिर बाद में मंथली एक महीने के बाद में हम क्रेडिट का अकाउंट भरेंगे और बाद में उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सेल्स जर्नल जो है उसका फॉर्मेट सिमिलर है जैसे परचेज जर्नल होता है।
डेट का कॉलम, देन इनवॉइस नंबर जो होते हैं उसका कॉलम, रिसिप्ट नंबर, देन आता है नेम ऑफ द कस्टमर, जो भी कस्टमर है उसका नेम, देन LF मीन्स जो भी लेजर नंबर होता है वो, मीन्स ये जो एंट्री है वो लेजर बुक में कहाँ पे, किस पेज नंबर पे एंटर की गई है या फिर रिकॉर्ड की गई है। देन बाद में आता है अमाउंट, ओके, कितना अमाउंट है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न जर्नल, नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न जर्नल। दिस जर्नल इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ओके। जो भी परचेज रिटर्न जर्नल क्या होता है, तो जो भी हमने गुड्स सोल्ड किए हैं उसके ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जब वो गुड्स हमें वापस करने आता है, रिटर्न करने आता है उसके क्रेडिट पर, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न जर्नल। व्हेन द गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर एनी रीज़न अ डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ओके। अगर कोई भी रीज़न है, गुड्स ख़राब है या फिर गुड्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको गुड्स नहीं चाहिए, तो वो जब रिटर्न करने आते हैं तो रिटर्न्स करते टाइम उसमें रीज़न देना पड़ता है, कोई भी रीज़न हो वो रीज़न देते हैं, तो डेबिट नोट जो होता है वो डुप्लीकेट प्रिपेयर करना पड़ता है। द ओरिजिनल वन इज सेंट टू द सप्लायर, जो भी ओरिजिनल डेबिट नोट होता है वो सप्लायर को हमें सेंड करना पड़ता है। मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज, उस पर नेसेसरी एंट्रीज करनी पड़ती हैं इन हिज बुक्स, एंड डुप्लीकेट कॉपीज केप्ट फॉर, डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए हमें मेंटेन करनी पड़ती है। अ डेबिट नोट कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू whom the good label has been written, detail of the good return and reason for returning the goods. Each debit note is numbered serially and dated, okay। जो भी डेबिट नोट होता है उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं सीरियली, एंड उस पर डेट भी होता है, ठीक है। देन द इंडिविजुअल अमाउंट आर पोस्टेड इमीडिएटली बाय मेकिंग अ डेबिट एंट्री इन द पार्टी अकाउंट, ओके। जो भी इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसको हम इमीडिएटली पोस्ट करते हैं, एंड जो डेबिट एंट्री जो होती है पार्टी अकाउंट्स में हम लिखते हैं। देन द मंथली टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न जर्नल इज क्रेडिटेड टू द परचेज रिटर्न अकाउंट, ओके। मंथली उसका जो टोटल हम करते हैं वो परचेज रिटर्न जर्नल में किया जाता है और क्रेडिटेड साइड में किया जाता है, ठीक है। डेबिटेड इसके हम नोट लिखते हैं, इसलिए वो जो भी डेली बेसिस पर होगा वो किस में होगा, डेबिटेड में होगा, और मंथली जब हम उसको ये करेंगे तब वो क्रेडिटेड में हम रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न अकाउंट्स में, परचेज रिटर्न अकाउंट्स में, ओके। यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, से यहाँ पे एक कॉलम ज़्यादा होगा लाइक, यहाँ पे हम जैसे लिखते थे पिछले जो थे परचेज अकाउंट जो है, परचेज जर्नल जो है, परचेज जर्नल में क्या होता है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है, मीन्स रिसिप्ट नंबर होता है। वैसे ही इतना ही डिफरेंस है सिर्फ परचेज रिटर्न जर्नल और परचेज जर्नल में। परचेज जर्नल में इनवॉइस नंबर होता है और परचेज रिटर्न जर्नल में डेबिट नोट नंबर होता है, ठीक है। डेट, देन डेबिट नोट नंबर जो कस्टमर ने हमें दिया है या फिर सप्लायर को दिया है, देन सप्लायर का नाम, लेजर नंबर यहाँ पे नहीं होता क्योंकि ये लेजर में एंट्री जो है वो हमने की थी, उसने नहीं की थी, ठीक है। तो जो भी एंट्री होगी वो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, अमाउंट जो होगा वो लिखेंगे, ठीक है। देन सेल्स रिटर्न जर्नल क्या होता है, जैसे परचेस रिटर्न जर्नल होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न जर्नल होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न जर्नल जो होता है, अगर कोई गुड्स हमने सोल्ड किए हैं कस्टमर को ऑन क्रेडिट, तो उसको हम सेल और उसने हमें रिटर्न किए ऑन रिसिप्ट गुड्स फ्रॉम द कस्टमर्स, अ क्रेडिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ओके। अगर उसने वो गुड्स हमें रिटर्न करने चाहें तो वो क्या करेगा, वो जो रिसिप्ट होगी, रिसिप्ट ऑफ द गुड्स जो होगी उसको क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा, मीन्स उसकी डुप्लीकेट जो रिसिप्ट होगी वो हमें देगा। द क्रेडिट नोट कंटेन्स डिटेल रिलेटिंग टू द नेम ऑफ द कस्टमर, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिसीव बैक एंड द अमाउंट, ओके। फिर क्या करेंगे, वो जो सेल्समैन होगा वो क्या करेगा, रिटर्न जब देगा तो जो डुप्लीकेट कॉपी है उसके ऊपर वो सब लिख के देगा, लाइक क्या कौन से गुड्स थे, नेम, कस्टमर का नेम क्या है, देन क्या उसने रिटर्न किया है, उसका अमाउंट क्या है, वो सब वो लिख के देगा। देन क्रेडिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एज एंड डेटेड, उसको वो सीरियली नंबर देगा और उससे
उसको सीरियली नंबर देगा उसके ऊपर और डेट भी देगा, ठीक है। देन इंडिविजुअल अमाउंट्स आर posted immediately, making an entry on the credit side of the party account, and the monthly total of the sales return journal is debited to the sales return accounts. Okay, तो डेली बेसिस पर जब उसने वो क्रेडिट नोट हमें दिया तभी वो क्या करेगा, तो वो इमीडिएटली उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर लेगा लेजर बुक में, ठीक है, सॉरी सेल्स रिटर्न जर्नल में, वो क्रेडिट साइड में उसको इमीडिएटली राइट डाउन कर लेगा, उसको इमीडिएटली वो रिकॉर्ड कर लेगा। फिर मंथली 1 महीने के बाद में जितना भी सेल्स रिटर्न जर्नल जो है उसके डेबिटेड साइड जो है वो सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न जर्नल जो है उसका फॉर्मेट दिया गया है, सेम होता है जैसे सेल्स जर्नल होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न जर्नल होता है। सेल्स जर्नल जो होता है उसमें इनवॉइस नंबर दिया होता है, सेल्स रिटर्न जर्नल जो होता है उसमें क्रेडिट नोट नंबर दिया होता है, ठीक है। डेट, क्रेडिट नोट नंबर, कस्टमर का नेम, लेजर नंबर एंड अमाउंट जितना होगा, ओके ना। कब से हम लेजर कर रहे हैं, लेजर क्या होता है ये हम देखते हैं। लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज एंड क्लासिफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। अ लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल the accounts debited or credited in the general journal and various special journals, okay। लेजर क्या होता है, तो लेजर एक बुक है जिसमें समराइज एंड क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो लेजर में रहेगा। लेजर जो है उसमें जो ऑल अकाउंट्स होते हैं, डेबिटेड अकाउंट्स एज वेल एज क्रेडिटेड अकाउंट्स, जो भी जनरल जो जर्नल्स है उसके अकाउंट्स है, फिर वेरियस स्पेशल जर्नल्स है लाइक सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जो भी जर्नल्स है उसके सबके अकाउंट्स का कलेक्शन लेजर में होता है। लेजर में बी इन द फॉर्म ऑफ अ बाउंड रजिस्टर, लेजर जो होता है वो बाउंड रजिस्टर के फॉर्म में होता है और कार्ड्स के फॉर्म में होता है और सेपरेट परचेज शीट के फॉर्म में होता है जिसे मेंटेन करना पड़ता है लूज लीफ बाइंडर के साथ। लेजर इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शन कॉल्ड अकाउंट्स, लेजर में एक सेपरेट सेक्शन होता है, लेजर एक डिवाइड किया जाता है सेपरेट सेक्शंस में, उसको बोलते हैं अकाउंट्स। ईच ऑक्युपाइज अ पेज, 2 और इवन मोर पेजेस। द पेजेस ऑफ अ लेजर आर कॉल्ड एज अ फॉलियो, जो भी लेजर के पेजेस होते हैं उसको फॉलियो बोला जाता है। यहाँ पे लेजर फॉलियो नंबर दिया गया है, हम बोलते हैं ना लेजर नंबर, तो लेजर फॉलियो, ओके। देन जो भी पेजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉलियो बोलते हैं, आर नंबर। इट इज़ ईजी टू फाइंड एनी अकाउंट इन द लेजर बाय गोइंग थ्रू द अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स प्रोवाइडेड ऑन द फ्रंट, ओके। इट इज़ ईजी टू फाइंड एनी अकाउंट, कौन सा भी अगर अकाउंट है तो वो लेजर में फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि वो जो लेजर होता है उस पर अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स प्रोवाइड की गई है और फ्रंट नंबर पे वो दी गई है, ठीक है। अ लेजर अकाउंट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस बाय सेंट्रल वर्टिकल लाइन, सेंट्रल वर्टिकल लाइन से 2 सेक्शंस में लेजर के जो अकाउंट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। All the debit entries are made on left side and the credit entries are made on the right side. डेबिट एंट्री लेफ्ट साइड में ऑलवेज जैसे अकाउंट्स में होता है और जो क्रेडिट एंट्रीज होती है वो राइट साइड में होती है। दी एब्रीवेशंस DR फॉर द डेबिट एंट्रीज, CR फॉर द क्रेडिट एंट्रीज। Then the word to is written before the debited entries and by is written before the credited entries. In practice, each side of the account has 4 columns. दोनों साइड जो होती है उसमें 4 कॉलम्स होते हैं, उसमें फॉलोइंग डिटेल्स दी गई होती है। लाइक फर्स्ट जो कॉलम होता है वो डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, रिकॉर्ड की डेट हमें लिखनी पड़ती है। सेकेंड जो होता है वो पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू दी ट्रांजेक्शन्स, पर्टिकुलर्स मीन्स किसको दिया है, क्या दिया है, ये, ओके। पेज नंबर ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहाँ पे जर्नल फॉलियो होता है, जर्नल के पेज नंबर होते हैं। और नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, देन बीच में एक लाइन होती है, फिर बाद में सेम उधर भी होता है क्रेडिटेड साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट, ओके। इम्पॉर्टेंट
इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, लेजर की क्या इम्पोर्टेंस है। लेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ organization because the management can know on a particular date the amount due from a certain customers or a amount the firm has to pay to a particular supplier by going through his account in the ledger. Okay, जो भी मैनेजमेंट होता है उसको पता चलता है कि किसे कितना पैसा दिया है, किस दिन दिया है, किस फॉर्मेट में दिया है। इसके लिए जो लेजर बुक है वो इम्पोर्टेंट है। The various transactions pertaining to a account may be spread over the journal in various pages, but all these transactions are recorded on a one page in ledger. Okay, अगर हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में तो आप बोलोगे कि लेजर में रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है। तो जो जर्नल्स होते हैं उसमें वेरियस पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं, वो लेजर में एक ही पेज पर दिए होते हैं, तो उनको फाइंड आउट करना ईजी होता है। द अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर इन अ सम definite order so that these can be included in the same order while preparing profit and loss accounts of the balance sheet. लेजर में जो भी अकाउंट्स होते हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक ही पेज पर होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हमें प्रिपेयर करना है या फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो वो इजी हो जाता है। दी अकाउंट कैन बी इजीली लोकेटेड बाय गोइंग थ्रू द इंडेक्स। अकाउंट्स जो होते हैं वो इजीली हमें मिल जाते हैं क्योंकि हम इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स में इजीली वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है। विच इज़ प्रोवाइडेड एट बिगिनिंग ऑफ द लेजर। लेजर के बिगिनिंग में एक इंडेक्स दिया हुआ है, वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सब अकाउंट्स दिए हुए हैं। Sometimes for easy identification of the accounts, a big organizations allowed a code number to each accounts. Okay, अगर समटाइम्स क्या होता है, इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए हर एक अकाउंट को एक नंबर दिया गया होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो हर एक अकाउंट को एक नंबर दे देती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो जर्नल होता है या फिर लेजर होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है। जर्नल जो होता है इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल में हम ओरिजिनल एंट्री लिखते हैं, लाइक वो पर्सन जब आता है तभी हम उसके सामने उसमें एंट्री करते हैं। लेकिन लेजर जो होता है, लेजर इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, उसमें सेकेंडरी एंट्री होती है। जर्नल में जो एंट्रीज होते हैं उसे हम फिर बाद में लेजर में उतारते हैं। देन जर्नल जो होता है इट इज़ अ बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जब वो हुए हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन लेजर जो होता है वो एनालिटिकल रिकॉर्ड है, उसमें हम जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको उस अकाउंट के साथ रिलेट करते हैं और बाद में उसमें हम उसको ऑक्योरेंस के साथ में लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्योरेंस। देन जर्नल जो होता है द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द जर्नल इज द ट्रांजैक्शंस। ओके, लेकिन लेजर जो होता है इसमें यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द लेजर इज अकाउंट इज द अकाउंट। इसमें लेजर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं डाटा का और इसमें जर्नल में हम डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। देन जर्नल जो होते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री द एंट्रीज आर ट्रांसफर टू द लेजर्स। ओके, जो भी ओरिजिनल एंट्री होते हैं उसे हम बाद में लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। और फ्रॉम द लेजर द entries are drawn the trial balance is drawn and then financial statement are prepared from it. ओके, लेजर से हम बाद में क्या करते हैं तो उससे हम ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर उसका प्रिपेयर करते हैं। और जो बुक्स जर्नल होते हैं उसका क्या करते हैं तो उसकी एंट्रीज हम बाद में लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। देन जर्नल जो होते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल इन द जर्नल इज कॉल्ड एज अ जर्नलाइजिंग। ओके, जर्नल में जो एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और जो लेजर में एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं पोस्टिंग। ओके, इन जर्नल देयर इज वन कॉलम फॉर पर्टिकुलर एंड टू कॉलम्स फॉर द अमाउंट, one for debit and another for credit. Okay,
लेकिन इन लेजर there are two equally divided sides having identical columns. Left side is known as a debit and right side is known as a credit. इन जर्नल बैलेंसिंग इज़ नॉट डन, जर्नल में बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लेजर जो होता है उसमें अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है. ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस. ओके. नेक्स्ट जो है पोस्टिंग ऑफ द लेजर फ्रॉम द जर्नल. ओके. पोस्टिंग ऑफ लेजर फ्रॉम द जर्नल. जो भी जर्नल्स होते हैं उससे हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं. ओके. तो फर्स्ट जो है आफ्टर गोइंग थ्रू द इंडेक्स ऑफ लेजर, पहले हम लेजर की इंडेक्स देखते हैं. लोकेट द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड एज एंटर इन द जर्नल. फिर बाद में देखते हैं कि डेबिटेड अकाउंट है या क्रेडिटेड अकाउंट है, और जो भी डेबिटेड क्रेडिटेड अकाउंट होगा उस पर हम लोकेट करते हैं. इफ़ एन अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड, अगर अकाउंट डेबिटेड है तो एंटर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द डेट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड. अगर डेबिटेड अकाउंट है तो जो डेबिटेड साइड होती है यहाँ पे हम डेट ऑफ द जो डेट का जो कॉलम होते हैं उसमें डेट डालते हैं ट्रांजेक्शन्स की. इन द पर्टिकुलर कॉलम राइट द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज़ बीन डेबिटेड इन द जर्नल. और बाद में हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर्स का है होता है उसमें पर्टिकुलर्स का जो कॉलम होता है उसमें हम नेम ऑफ द अकाउंट डालते हैं डेबिटेड जर्नल में. ठीक है, जो भी नेम होगा अकाउंट का वो डालेंगे. फिर बाद में जो होता है 4th नंबर का जो कॉलम होता है उसमें पेज नंबर दिया होता है. जर्नल इन दी फॉलियो, जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं. बाद में 5th नंबर का होता है उसमें हम एंटर द रिलेवेंट अमाउंट इन द रिलेवेंट अमाउंट कॉलम. फिर बाद में हम डेबिटेड के जो भी अमाउंट होगी और क्रेडिटेड की जो अमाउंट होगी वो लिखते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक जर्नलाइजिंग दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड पोस्ट देम इनटू दी लेजर. ओके. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे कुछ एंट्रीज दी गई है उसे हमें जर्नल में लिखना है. ठीक है, लेजर फ्रॉम जर्नल. इसको पहले हमें लेजर में लिखना है, सॉरी जर्नल में लिखना है, बाद में उसे हमें लेजर में लिखना है. ठीक है. तो हम पहले जो ये एंट्रीज है उसको जर्नल में ट्रांसफ़र करेंगे. तो जर्नल में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो फर्स्ट जो है राजेंद्र इन्वेस्ट दी 50,000 रुपीज़ इन कैश. ओके. इसने 50,000 रुपीज़ इन कैश दी है राजेंद्र ने. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे यहाँ पे. देन पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट टू राजेंद्र कैपिटल, राजेंद्र ने दिए हैं. कैपिटल इन्वेस्ट इन कैश बाय राजेंद्र, कैपिटल कैसे है, कैश में है, राजेंद्र ने दिया है, तो ऐसे हम लिखेंगे. डीआर जो है, डीआर में डेबिटेड साइड में हम 50,000 लिखेंगे. कितने दिए थे, 50,000. क्रेडिटेड में भी हम 50,000 लिखेंगे. ठीक है. सेकेंड जो है ये बाय मशीनरी 20,000 क्रेडिट फ्रॉम द मुकेश. हम ये क्या करेंगे, ये भी वैसे ही लिखेंगे. मशीनरी अकाउंट में मुकेश ने कितने दिए थे, मशीनरी क्रेडिट पर खरीदी है मुकेश ने 20,000 रुपीज़, क्रेडिट में भी 20,000 रुपीज़. ऐसे हम सब जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम पहले तो जर्नल में लिख लेंगे. ठीक है. जर्नल के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. बाद में ये जो सब ट्रांजेक्शन्स है जर्नल से हमें पोस्ट करने हैं लेजर में. ठीक है. जर्नल से हम किस में पोस्ट करेंगे, लेजर में. तो ये लेजर का फॉर्मेट है. यहाँ पे क्या होता है, जर्नल में डेबिट और क्रेडिट ऐसे 2 ही कॉलम होते हैं. एक लेजर फॉलियो का होता है, पर्टिकुलर्स का और डेट का, 5 कॉलम होते हैं. देन कैश अकाउंट जो है मीन्स लेजर का जो कैश अकाउंट है उसमें सेम 2 साइड्स होते हैं, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट. यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट्स. अभी पहला जो ट्रांजेक्शन्स था वो क्या था, राजेंद्र ने कैपिटल 50,000 रुपीज़ लिए थे. तो राजेंद्र कैपिटल्स जो है वो डेबिटेड साइड में है, तो उसको डेबिटेड में हम लिखेंगे. उसने कितने अमाउंट लिया था, 50,000 रुपीज़. जर्नल का जो पेज नंबर होगा, जर्नल फॉलियो जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे. राजेंद्र की एंट्री जर्नल में किस पेज नंबर पर है उसका पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. ये हुई हमारी डेबिटेड साइड. देन बाद में हम देखेंगे कि और क्या हुआ है, डेबिटेड साइड में क्या लिख सकते हैं. तो सेल्स किया है हमने कुछ 9,500 रुपीज़ का, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका टोटल करेंगे. देन
क्या लिया क्या है हमने, ये हमने सेल्स किया है, फिर लिया क्या है हमने, ये पैसे दिए हुए हैं डेबिटेड साइड में। अभी क्रेडिटेड साइड में देखेंगे, मुकेश को पैसे दिए थे हमने, नितिन को दिए थे, सुरेश को दिए थे, इंटरेस्ट को दिए थे, देन बैलेंस किया था। तो ये सब जो भी एंट्रीज होंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट देखेंगे, दोनों बैलेंस करेंगे कि ये जो अमाउंट है वही ये है क्या। ठीक है, तो ये हुआ लेजर। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, तो हम हर एक जो अकाउंट है, लाइक पहला क्या है, राजेंद्र कैपिटल अकाउंट है, पहला कौन सा अकाउंट है, राजेंद्र, हर एक अकाउंट के हिसाब से हम फिर बाद में उसको लेजर में लिखेंगे। ठीक है, पहले तो हमने ये पूरा अकाउंट लिख लिया लेजर में, ये कैश अकाउंट का हुआ। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, हर एक जो अकाउंट है, लाइक राजेंद्र कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजेंद्र कैपिटल अकाउंट। उसमें फिर हम दोनों साइड में ये करेंगे, लाइक डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैलेंस, ओके, देन अमाउंट कितना था वो लिखेंगे। ठीक है, देन डेट पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय कैश, देन कितना अमाउंट था वो लिखेंगे, दोनों को हम बैलेंस करेंगे। ठीक, देन सेकंड क्या था, तो मशीनरी अकाउंट था। सेकंड कौन सा अकाउंट था, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी ली थी उसने, तो उसने क्या, वो भी हम वैसे लिखेंगे, पहले हम डेट लिखेंगे, राजेंद्र मुकेश पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू मुकेश, मुकेश को कितने पैसे दिए थे, 20,000 रुपीज़। देन डेट लिखेंगे पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस, बैलेंस 20,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट था परचेस अमाउंट, परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट को भी हम वैसे ही लिखेंगे। देन नेक्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट्स, उसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, अकाउंट के हिसाब से हम फिर उसको डिवाइड करेंगे। देन जो मुकेश का अकाउंट है उसमें क्या हुआ, तो उसने पहले डेट डाली, पर्टिकुलर्स जो थे टू कैश, कैश कितना दिया उसने हमें, 8,000 रुपीज़ दिया, तो वो हमने डेबिटेड में लिखा। ठीक है, बाय मशीनरी, उसने मशीनरी ली, कितने की ली है, तो उसने 20,000 की ली है, वो क्रेडिटेड में आया। ठीक है, कितने की ली थी मशीनरी, 20,000 की ली थी, तो 20,000 में से सिर्फ उसने 8,000 हमें दिए हैं, तो बैलेंस कितने रहे उसके ऊपर, तो 12,000 अभी उसके पास हमारे बाकी है। तो 12,000 हम डेबिटेड में लिखेंगे, क्योंकि उसने हमें दिए नहीं है अभी, तो वो हम डेबिटेड में लिखेंगे, डेबिटेड में 12,000 रुपीज़, 12 और 8 20,000 और 8 20,000 बैलेंस करेंगे। ठीक है, वैसे ही नितिन जो है, नितिन ने भी वैसे ही किया, उसने क्या किया, तो पहले हमें कैश दिया उसने 3,000 रुपीज़, बिल्डिंग के लिए उसने 80,000 रुपीज़ का जो भी ये किया था, ट्रांजेक्शन्स किया था। ठीक है, 80,000 में से सिर्फ उसने कितने दिए हैं, तो 3,000 ही दिए हैं, बाकी किसके कितने बाकी है उसकी तरफ, तो 77,000 उसके ऊपर हमारे बाकी है, तो वो जो 77,000 आएंगे वो हम बैलेंस में लिखेंगे, मीन्स 3 और 77 80,000 और ये 80,000 बैलेंस हुए। ठीक है, ऐसे ही हम सब लेजर में जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। नोट है यहाँ पे, जो डिफरेंस होता है दो साइड में, मीन्स क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में जो डिफरेंस होता है वो सिमिलर आना चाहिए, अगर वो सिमिलर नहीं है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं हम बैलेंस। यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे 80,000 में से ये बैलेंस है। ठीक है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस है, तो अगर डेबिटेड साइड में डिफरेंस है तो उसे बोलते हैं कैश अकाउंट, सॉरी, if the amount on the debit side is more than the credit side called as a debit balance, अगर डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है, मीन्स डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है और क्रेडिट साइड में कम अमाउंट है, तो उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। और अगर डेबिट साइड में कम अमाउंट है और क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर यहाँ पे पैसे ज़्यादा है, 81,000 है सपोज, तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और अगर यहाँ पे 81,000 है तो इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। Then next is posting of the ledger from the cash book. ओके, जो कैश बुक से लेजर से हमें अगर कैश बुक में एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट जो है, लेफ्ट साइड ऑफ द कैश बुक शो द रिसिप्ट मेड इन कैश और थ्रू द बैंक। ओके, जो भी कैश बुक होता है उसकी जो रिसिप्ट होती है, लेफ्ट साइड का जो कैश बुक होता है उसकी जो रिसिप्ट होती है वो बैंक की जैसे होती है। इस वजह से हम देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो कैश अकाउंट जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, मीन्स डेट, पर्टिकुलर, फॉलियो एंड अमाउंट। देन सेम साइड इधर भी होती है क्रेडिट में, डेट, पर्टिकुलर्स, फॉलियो एंड अमाउंट। ओके, देन जो कैश बुक में हम एंट्री कैसे करते हैं, लाइक दिनेश है, तो यहाँ पे दिनेश ने 1,50,000 रुपीज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किए थे। इन्वेस्ट किए मीन्स वो डिविडेंड में आएंगे। ठीक है, देन
वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन बैंक को उसने इतने दिए थे 2000, सेल्स किए थे 50,000, तो इसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे करेंगे। देन उसने कितने पैसे किसको दिए हैं, तो ही डिपॉजिट 1,30,000 रुपीज़, 1,30,000 उसने बैंक में डिपॉजिट की है, उसने परचेस में दिए है, उसने बैंक में डिपॉजिट किए, उसने सैलरी दी है, उसने बैलेंस किया है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे। ठीक है। फिर ये जो कैश अकाउंट है उसको हम बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डेट डालेंगे, डेट के बाद में पर्टिकुलर्स डालेंगे। तो पर्टिकुलर्स में हम क्या करेंगे, दिनेश ने कितने लिए थे पैसे, 1,50,000 लिए थे, लेकिन उसने बैंक में कितने डाले, तो उसने 1,30,000 बैंक में डाले, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जितने बैंक के ट्रांजेक्शन्स वो है वो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बैंक है, बैंक के कितने हैं, तो 12,000, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेबिट साइड हुई, तो ये कितना है अमाउंट वो हम देख लेंगे। फिर बाद में हम ये क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में देखेंगे कितने हैं, परचेसिंग कितने की है, देन ड्राइंग कितने की है, रेंट कितना दिया है, बैलेंस कितना दिया है, उसको भी देखेंगे हम। ये दोनों को बैलेंस करेंगे। ये हुआ पोस्टिंग ऑफ द लेजर फ्रॉम द कैश बुक। कैश बुक से अगर हमें बैंक अकाउंट में या फिर कैश बुक से अगर हमें लेजर में एंट्रीज मेंटेन करनी है, तो उसे हम कैसे मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस इज़ बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। अकाउंट्स को हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, अकाउंट को कैसे बैलेंस करना है, तो जो डेबिटेड साइड है उसे और क्रेडिटेड साइड, दोनों साइड में सिमिलर बैलेंस आना चाहिए, वैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। लाइक for balancing of the two sides, totally difference between them are written on the side which ledger so as the total both sides are same. The towards balance is CD. The words balance is CD. Balance के लिए कौन सा word होता है, CD. Are written against the amount difference between the two sides. Amounts of the balance forward next accounting period in order to show the account is continued till it is closed or settled. For example, इफ़ द टोटल इन डेबिट साइड एक्सिड्स द क्रेडिट साइड। अगर ये दोनों जो बातें हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसमें अगर डिफरेंस आता है, सपोज यहाँ पे जो डेबिट साइड है उसमें 60,200 रुपीज़ है और जो क्रेडिट साइड है उसमें सिर्फ 60,000 रुपीज़ है, तो 200 रुपये का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बैलेंस में, ठीक है। तो वो हम डेबिटेड साइड में लिखेंगे क्योंकि डेबिटेड का ज़्यादा है। डिफरेंस रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड, मीन्स डेबिट साइड में अगर पैसे ज़्यादा हैं, क्रेडिट साइड में कम है, तो वो डिफरेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जिसमें कम होगा वहाँ पे हम लिखेंगे CD। CD मीन्स बैलेंस 200 रुपीज़, या फिर जो भी डिफरेंस होगा वो हम लिखेंगे। और अगर क्रेडिटेड में ज़्यादा आता है, डेबिटेड में कम है, तो डेबिटेड में हम लिखेंगे, जितने पैसे कम होंगे उतने हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ये जो चैप्टर नंबर 11 था ये ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ट्रायल बैलेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इस एग्जांपल्स की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, और ये जो थ्योरी दी हुई है ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इस पर आपको बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ 6 ही चैप्टर है और उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हाफ जो पोर्शन है पेपर का वो अकाउंटिंग पर होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू।